banking or insurance exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need. 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम देखेंगे एक और नई दो कंट्रीज़ के बीच में एक और जो कहें कि एक वॉर लाइक सिचुएशन या एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप हो रही है. हम ऑलरेडी जानते हैं यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ठीक है. फिर इजराइल एंड गाज़ा का इशू चल रहा था. तो अभी फ़िलहाल रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी कुछ एक इंसिडेंट हुआ, तो उसको लेके ये एडिटोरियल है, तो ये हम रीड करेंगे. ओके, बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स, तो जो प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेके आए लाइव टेस्ट, वीकली लाइव टेस्ट. तो आप हर वीक एक लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं एवरी ट्यूसडे 5 PM. अगर आपने इस वीक नहीं किया, इस वीक NICL AO का जो था वो लास्ट वीक जो NICL AO का पेपर था, ठीक है, अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया कोई बात नहीं, आप कल कर सकते हैं, ठीक है, 5 PM. एंड आप वेंसडे 10 PM तक मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड थर्सडे आपको 10 बजे आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है और कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपेयर करें कि अपनी परफॉर्मेंस को पीरियडिकली जो है इवैल्यूएट करना, देखना कि आप कहाँ स्टैंड करें कंपटीशन में, ठीक है. तो अगर आप बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. ऐसे ही अगर आप SSC एग्जाम्स के लिए कर रहे हो तो SSC का भी लाइव मॉक टेस्ट होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. ओके, तो वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड PM प्रैक्टिस प्रो. अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करें इस ईयर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, तो उसमें आपको मिलेगा PM बैंकिंग प्रो एंड उसके साथ साथ PM बैंकिंग PDF कोर्स. तो 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 5,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं और जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं वो सब कवर्ड हैं. इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगी एंड आप अपने जो जब मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद योर फेलो एस्पिरेंट्स. ओके, तो ये 1249 प्राइस है कोर्स का, बट यू कैन गेट इट एट 20% डिस्काउंट बाय यूजिंग कूपन कोड PM20 एंड गेट इट एट 999 ओनली. ओके, एंड जो बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो उस कोर्स के. ओके, चलो. सो नाउ जो आज का हमारा टाइटल है वो है स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक. तो जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में मिसाइल्स फायर करना एक दूसरे की टेरिटरी में, तो उससे रिलेटेड है. ब्रिंक क्या होता है? किनारा, बिल्कुल एज, ठीक है, जिसके बाद फिर यानी कि उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. तो बिल्कुल लिमिट तक पहुंच गए हैं, ठीक है. और यहाँ कहते हैं स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक, यानी कि वहाँ से एक कदम पीछे लेना है. ओके, तो आप क्विकली ये पैसेज रीड कर लीजिए. पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट. ठीक है, तो आपको पॉज करना है, सेशन रीड करना है, ठीक है. फिर नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके, चलो. तो आपने पूरा पैसेज रीड कर लिया, आई होप. एंड इसमें एक वर्ड हाईलाइटेड था, डिसअफेक्टेड, ठीक है. अब उसका हमें सिमिलर मीनिंग जो को वर्ड कन्वे करता है तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है. हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्यूटेड, डिसआर्म्ड, डिस्पेल्ड, डिस्ग्रंटल्ड एंड डिसएम्बार्क्ड, ठीक है. तो डिसअफेक्टेड से कौन सा वर्ड जो है वो सिमिलर है, आप अपना आंसर मार्क कर लो और हम ये डिस्कस करेंगे पैसेज रीड करने के बाद, ठीक है. चलो शुरू करते हैं.
तो द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान इज टीटरिंग ऑन द एज। तो दोनों नेबर्स हैं और दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो क्या कर रही है, वो टीटर कर रही है ऑन द एज। अब तीतर नहीं है, वो टीटर है। टीटर मीन्स कि जैसे अगर आपने देखा होगा मूवीज़ में कि एक कार है कि एक्सीडेंट होता है और फिर बिल्कुल वो एज पे, खाई के बिल्कुल किनारे पर जाके वो क्या करती है, वो जस्ट बैलेंस कर रही होती है कि वो कभी भी गिर सकती है। ठीक है, तो वो जो होता है कि एक किनारे पे, एक एज पे आप जस्ट बैलेंस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं टीटर करना, यानी जस्ट किनारे पर है वो, यानी कि वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो अपने लिमिट पर है। ऑन ट्यूसडे, और यानी ये जो हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं ना, टीटरिंग ऑन दी एज, मतलब कि किसी भी बहुत डेंजरस सिचुएशन में या ख़तरनाक सिचुएशन में जा सकती है कभी भी। ठीक है, तो वहाँ हम यही फ्रेज़ यूज़ करते हैं। तो ऑन ट्यूसडे ईरान कैरिड आउट स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो ईरान ने पाकिस्तान में के बलूचिस्तान प्रोविंस में मिसाइल स्ट्राइक्स किए। ठीक है, इट्स एयरक्राफ्ट रिपोर्टेडली क्रॉस्ड इनटू पाकिस्तानी एयर स्पेस ostensibly to target Jaish al-Adl, a Sunni group that has carried out attacks within Iran। तो ईरान के एक एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान की टेरिटरी को क्रॉस किया, पाकिस्तान में एंटर किया, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में। और वहाँ पर क्यों एंटर किया, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, कहीं टेररिस्ट हैं, तो उन्हें वो टारगेट कर रहे थे। ठीक है, ऑस्टेंसिबली वर्ड का मतलब क्या है कि ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा लगता है, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा सच हो। तो जब भी ये वर्ड आता है ना ऑस्टेंसिबल, मतलब कि वो दिखाया जा रहा है कि ये सच है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। तो ऑस्टेंसिबली कि कहने के लिए तो वो टेररिस्ट को टारगेट कर रहे थे, जब वो प्लेन उस ईरान की जो प्लेन है उसने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसमें एंटर किया। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। पाकिस्तान हैज़ क्लेम्ड दैट 2 माइनर्स डाइड इन द अटैक। ओके, इस्लामाबाद फर्स्ट रिएक्शन वॉज डिप्लोमेटिक। तो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का जो पहला रिएक्शन था वो डिप्लोमेटिक था। क्या रिएक्शन था, कोलन है, क्या रिएक्शन था? इट रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर फ्रॉम तेहरान। रिकॉल करना होता है वापस बुलाना, रिकॉल, कॉल क्या होता है, बुलाना। तो रिकॉल इट्स एम्बेसडर फ्रॉम तेहरान, तो ईरान से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। रजिस्टर्ड अ प्रोटेस्ट विद द ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब यहाँ आप नोटिस करो कि इट किसके लिए यूज़ हुआ है, पाकिस्तान के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, रिकॉल्ड सेकेंड फॉर्म वर्ब है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस, इट रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर फ्रॉम तेहरान। अब यहाँ पर जब कॉमा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट वही है और यहाँ पर फिर वर्ब्स जो है वो सेम यूज़ होंगी जो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज़ है, क्योंकि पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में। तो इट रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर फ्रॉम तेहरान, कॉमा, रजिस्टर्ड सेकेंड फॉर्म वर्ब, रजिस्टर्ड अ प्रोटेस्ट विद द ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड सस्पेंडेड थर्ड सेकेंड फॉर्म वर्ब। तो तीनों वर्ब ध्यान रखना है। अब क्या होगा, अगर इस टाइप के सेंटेंस में एरर इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई और आईएनजी फॉर्म वर्ब गिवन होगी या फिर बेस फॉर्म वर्ब गिवन होगी, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एंड सस्पेंडेड बायलैटरल विजिट्स। तो ये तीन स्टेप्स लिए, एम्बेसडर को वापस बुला लिया, प्रोटेस्ट रजिस्टर किया ईरानियन मिनिस्ट्री के साथ, और फिर सस्पेंड कर दिए कि बायलैटरल विजिट्स आपस में। बायलैटरल क्या होते हैं, जब दो पार्टीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। बायलैटरल विजिट्स यानी इस कंट्री से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस कंट्री में जाएंगे, उस कंट्री से यहाँ आएंगे, तो वो बायलैटरल विजिट्स जो है वो सस्पेंड कर दी हैं, रोक दी गई हैं। ठीक है, सो ऑन थर्सडे पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स ओन स्ट्राइक्स इन ईरान सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो पाकिस्तान ने फिर थर्सडे क्या किया कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है ईरान में, तो वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स किए, क्लेमिंग टू टारगेट पाकिस्तान ओरिजिन टेररिस्ट। तो पाकिस्तान ने भी फिर यही कहा कि कोर्ट्स में क्यों लिखे, क्योंकि ये पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि वो टेररिस्ट को अटैक कर रहे थे हु हैव बेसिस इन ईरान, जो कि ईरान में है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से टिट फॉर टैट ऑपरेशन था कि उन्होंने अटैक किया तो इन्होंने भी सिमिलर जो है वो रिस्पॉन्स किया। ठीक है, पर क्लेम्स डिफरेंट थे। ओके, सो नाइदर ईरान नॉर पाकिस्तान कैन अफोर्ड एन एस्केलेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, नाइदर दिस नॉर दैट। ठीक है, ना ही ईरान और ना ही पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी कैन अफोर्ड एन एस्केलेशन, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। यानी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ती है तो दोनों के लिए प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, द फॉर्मर इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल प्रॉक्सी वॉर्स इन वेस्ट एशिया। अब फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो जिसका नाम पहले लिया गया है। तो यहाँ पर कौन किस किस की बात है, ईरान, नाइदर ईरान नॉर पाकिस्तान। तो ईरान फॉर्मर हो गया और पाकिस्तान लैटर हो गया।
ठीक है। तो फॉर्मर यानी ईरान, ईरान की बात हो रही है, ये फॉर्मल एडजेक्टिव हमने उसके लिए यूज़ किया। तो ईरान इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी होता है कि कोई खुद वो काम नहीं कर सकता तो वो किसी और के थ्रू करवाता है, ठीक है। तो जैसे कुछ जगह होता है कि प्रॉक्सी वोटिंग होती है कि वो पर्सन खुद वोट नहीं कर सकता वहाँ पर, तो वो किसी और को लीगली ऑथराइज करता है कि वो वोट कर सके। अब यहाँ पर मीनिंग क्या है प्रॉक्सी वॉर का, मतलब ईरान डायरेक्टली तो वॉर में नहीं इन्वॉल्व, लेकिन वो कुछ उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो वॉर कर रहे हैं। क्योंकि तो ईरान डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, पर इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है वेस्ट एशिया में कई वॉर्स में, ठीक है। नॉट लीस्ट द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। और सिर्फ ये ही नहीं, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में ही इन्वॉल्व नहीं है, और भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमास को सपोर्ट करता है ईरान, ठीक है, और इजराइल और हमास की जो है वहाँ पर वॉर चल रही है। सो पाकिस्तान हैज़ volatile and militarized borders with India and Afghanistan and is mired in deep economic crisis। तो यहाँ पर है एक, यहाँ पर इसराइल क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता, ये रीज़न दिया है, ठीक है। और पाकिस्तान क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के का वॉलेटाइल एंड मिलिटराइज बॉर्डर। वॉलेटाइल मतलब जो कि स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल है, वहाँ पर कभी भी वायलेंस हो जाती है, ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो स्टेबल नहीं है। एंड इज़ मायर्ड इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। मायर्ड होता है जब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की, मायर्ड इन समथिंग। तो यानी कि बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है पाकिस्तान, ठीक है। तो इसलिए दोनों कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान एंड ईरान आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, दोनों ही इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। येट in both countries Muslim minorities at the so-called periphery have not found adequate representation or equal rights। अब यहाँ पर yet क्यों यूज़ किया है? yet हम तब यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज़ करते हैं, और तब यूज़ करते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था पर फिर भी हो रहा है, या ऐसा हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि दोनों ही, पाकिस्तान भी और ईरान भी, दोनों इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं, लेकिन दोनों में ही क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो है वो उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होता है। तो चाहे जो ईरान में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं या फिर पाकिस्तान में भी जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं। द सो कॉल्ड पेरिफेरी। अब यहाँ पर पेरिफेरी वर्ड का मतलब होता है मार्जिन्स, ठीक है। आप पेरिफेरी भी कह सकते हो, आप मार्जिन्स भी कह सकते हो, ठीक है। मार्जिन का मतलब भी क्या होता है, एज। तो मार्जिन का मतलब भी होता है एज, ठीक है। तो कोई मार्जिन्स पर रह रहा है, मतलब कि वो सोसाइटी के एक तरीके से बाहर रह रहा है, उसको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सफ़र कर रहा है। तो सो कॉल्ड पेरिफेरी हैव नॉट फाउंड एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है जो जितना होना चाहिए उतना रिप्रेजेंटेशन उन्हें नहीं मिलता, चाहे हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें या किसी और वे में, ठीक है, उनको नहीं मिल पाता, उनको ना ही इक्वल राइट्स मिलते हैं दोनों कंट्रीज़ में। द बलूचिस्तान रीजन, द प्रोविंस इन पाकिस्तान दैट इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट, हैज़ अ लार्ज एरिया एंड अ स्पार्स पॉपुलेशन। तो जो बलूचिस्तान रीजन है, जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, ठीक है, प्रोविंस एक तरह से आप स्टेट का हो, ठीक है। तो जो प्रोविंस है पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, बहुत ज़्यादा एरिया है, लेकिन स्पार्स पॉपुलेशन है। स्पार्स होते हैं थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि बहुत कम पॉपुलेशन है और बहुत दूर दूर है, ठीक है, बहुत कम डेंसिटी है वहाँ पर लोगों की, ठीक है। तो स्पार्स पॉपुलेशन है, थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है। अमंग द बलूच पीपल वाइल देयर इज़ अ ब्रॉड कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी। अब यहाँ पर आप कहो कि बलोच जो लोग हैं, तो हालांकि वाइल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हालांकि अब इसके कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट भी आएगा, तो हालांकि देयर इज़ अ ब्रॉड कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी। एफिनिटी होता है क्लोजनेस, ठीक है, बॉन्ड। तो जो बलूच पीपल हैं तो वो उनका कल्चर सिमिलर है, ठीक है। लिंग्विस्टिक क्या होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ हम, तो लैंग्विस्टिक एफिनिटी है कि लैंग्वेज से वो बॉन्डेड है, कल्चर से वो बॉन्डेड है बलूच पीपल। लेकिन वाइल था ना, तो लेकिन कॉमा के बाद क्या होगा, एक कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट कि देयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंटरनल डिफरेंसेस। लेकिन उनके बीच में बहुत सारे सिग्निफिकेंट, काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनल डिफरेंसेस भी हैं। तो बॉन्ड भी है उनके बीच में, लेकिन बाकी डिफरेंसेस भी हैं। अब किस टाइप के डिफरेंसेस है, तो यहाँ पर आया एक डैश और उसके बाद डिफरेंसेस हैं। सेक्ट क्या होता है कि कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्लास, ट्राइब, इन सब के में वो लोग बटे हुए हैं, ऑल्दो बॉन्ड्स हैं पर फिर भी। द कम्युनिटी हैज़ ऑफन बीन ट्रीटेड विद सस्पिशन। और पाकिस्तान में बलूची पीपल को शक
की निगाहों से देखा जाता है, यानी शक किया जाता है, सस्पिशन है। एंड आउटराइट डिस्क्रिमिनेशन, आउटराइट होता है कंप्लीट, पूरी तरीके से। आउटराइट जो है यानी ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आउटराइट का मतलब आप यहाँ पर एब्सोल्यूट कह सकते हो। ठीक है, आउटराइट डिस्क्रिमिनेशन बाय बोथ स्टेट्स, दिस हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय वायलेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टर्स। तो पाकिस्तान में ये रीजंस हैं यहाँ पर। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ये पैराग्राफ देखिए, क्या क्यों वहाँ पर पाकिस्तान में इशू है कि बलूचिस्तान का जो है, तो यहाँ पर रीजंस मेंशन है। एक तो जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इक्वल राइट्स नहीं है। ठीक है, वो एरिया ज़्यादा है, स्पार्स पॉपुलेशन है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो डिवाइडेड हैं इन सब चीज़ों से, और इसीलिए और उन वहाँ पर बलूची पीपल को सस्पिशन से देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके अगेंस्ट। और इसीलिए जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, यानी कि जो वहाँ के बाहर, जो बलूचिस्तान से बाहर के लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, सो सेपरेटिस्ट कौन होता है? जो डिमांड करते हैं कि एक अलग कंट्री, अलग स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, तो ये हाँ, तो द फॉर्मर हैज़ यूज, फॉर्मर किसकी बात हो रही है? सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी और एक्सटर्नल एक्टर्स भी, ये दोनों फ़ायदा उठाते हैं इस सिचुएशन का। तो फॉर्मर मतलब जो इनमें से पहले कौन मेंशन किया गया है? सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। तो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की बात हो रही है। द फॉर्मर हैज़ यूज द फ्रंटियर रीजन्स ऑफ ईच कंट्री। तो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने क्या किया? फ्रंटियर रीजन्स को यूज़ किया है, यूज्ड द फ्रंटियर रीजन्स ऑफ ईच कंट्री अगेंस्ट द अदर। सेपरेटिस्ट जो एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान की, तो वो पाकिस्तान की तरफ भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और ईरान की तरफ भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया। फ्रंटियर होता है बॉर्डर, बिल्कुल जो बॉर्डर रीजन्स, दूर कहीं कोई बॉर्डर होता है वहाँ पर, तो फ्रंटियर रीजन्स ऑफ ईच कंट्री, ईरान भी एंड पाकिस्तान भी, और उनको आपस में ही जो है एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने खड़ा कर दिया है, वो लड़ते हैं। ठीक है, सो बोथ तेहरान एंड इस्लामाबाद हैव ऑफन एक्यूज ईच अदर ऑफ प्रोवाइडिंग टेसिट सपोर्ट। टेसिट होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। ठीक है, डायरेक्टली ओपनली तो ना ही पाकिस्तान सपोर्ट करता वहाँ पे सेपरेटिस्ट्स को, टेररिस्ट को, ना ही ईरान, लेकिन दोनों, पाकिस्तान ईरान को एक यूज़ करते हैं और ईरान पाकिस्तान को एक यूज़ करता है कि दोनों जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। टेसिट सपोर्ट, टेसिट होता है इनडायरेक्टली सपोर्ट करना। ठीक है, टू और एट द वेरी लीस्ट ऑफ नॉट डूइंग इनफ टू काउंटर दीज वायलेंट ग्रुप्स। तो वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं ईरान और पाकिस्तान की, वो या तो सपोर्ट करे या फिर उनके अगेंस्ट स्टेप नहीं उठा रहे टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, काउंटर का मतलब क्या होता है? एक तो स्टोर का काउंटर होता है, शॉप का काउंटर होता है जहाँ पर सामान रखा जाता है। ठीक है, वो डिफरेंट काउंटर है। एक काउंटर होता है किसी के खिलाफ जो है किसी चीज़ को आप, किसी चीज़ से आप सामना करते हो, फाइट बैक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात हो रही है कि आप टेररिस्ट से फाइट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। जैश अल अदल इज़ वन ऑफ सेवरल सुन्नी सलाफिस्ट आउटफिट्स फाइटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट सिस्तान बलूचिस्तान सेड टू ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये जो जिसके ऊपर अटैक किया था ईरान ने, तो ये क्या है? ये एक सुन्नी सलाफिस्ट आउटफिट है। ठीक है, और ये क्या चाहता है? ये एक सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का प्रोविंस है उसको एक अलग कंट्री बनाना चाहता है, और ये पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल अटैक्स किए ईरान ने। द ग्रुप हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बॉम्बिंग्स एंड अटैक्स ऑन ईरान्स बॉर्डर पुलिस इन द पास्ट। तो ये पहले भी ईरान में अटैक्स कर चुका है ये ग्रुप। लास्ट ईयर देयर वर सेवरल अटैक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन विच सिक्योरिटी फोर्सेस वर किल्ड। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी और ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी अटैक्स हुए थे। ठीक है, और जिनमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे वो उनकी जान भी गई थी। ठीक है, तो दोनों तरफ ये इशू चल रहा है। एंड द इमीडिएट ट्रिगर फॉर ईरान्स ऑडेशियस अटैक रिमेन्स अनक्लियर। ठीक है, हम यहाँ पर ये पूरा जो पैराग्राफ था, यहाँ पर पूरा हमें बैकग्राउंड मिला कि क्यों हुआ ये, क्यों पूरी सिचुएशन ऐसी है, क्यों। ठीक है, यहाँ पर तो अभी हमें रिसेंटली क्या डेवलपमेंट थी वो पता चली, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड मिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस सब के पीछे रीज़न क्या था। ये सिचुएशन हमने समझ ली पास्ट में, लेकिन इस अटैक के पीछे क्या रीज़न था, ट्रिगर, कि जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ। ऑडेशियस होता है बहुत ज़्यादा
दिलेरी वाला काम करते हो, बहुत बहादुरी से कुछ काम करते हो, ऑडेशियस, ठीक है, आप कहते हो ना बहुत कहीं डेयरिंग काम किया, ठीक है, तो आप ऑडेशियस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी में इंक्लूड करते रहने चाहिए वर्ड्स, यूज़ करोगे धीरे धीरे वो याद रहते हैं। तो ऑडेशियस इज़ ब्रेव, करेजियस, या कह सकते हैं कि डेयरिंग या बोल्ड भी कह सकते हैं। ब्रेव पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, ठीक है, करेजियस पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, लेकिन अगर आप बोल्ड बोलो तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो बोल्ड कह सकते हैं ऑडेशियस को, ओके, डेयरिंग कह सकते हैं। अब डेयरिंग अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन अगर आप करेजियस कहोगे तो वो जनरली पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑडेशियस है अटैक, तो ये उन्होंने ये जो अटैक किया पाकिस्तान पे, इसका कारण हमें नहीं पता। गिवन द रीजनल कॉन्टेक्स्ट, अब हमारे पास अगर जो हमने रीजनल कॉन्टेक्स्ट से हमने समझा क्या, और यहाँ पर लिखा भी है डैश के बाद, इट कैरीड आउट सिमिलर स्ट्राइक्स इन सीरिया एंड इराक अर्लियर दिस वीक। द एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान कुड बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर मसल फ्लेक्सिंग इन लाइट ऑफ इजराइल हमास वॉर स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया। तो अगर हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट समझें फ़िलहाल का, तो ईरान ने इसी जो पिछले वीक में ही क्या हुआ कि जो है अटैक किया था इराक पे भी और सीरिया पे भी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान पे अटैक किया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि ईरान का एक मसल फ्लेक्सिंग जो है वो कर रहा हो। अब मसल्स फ्लेक्स करना, फ्लेक्स वर्ड का मतलब होता है बेंड करना, मसल्स फ्लेक्स करने का मतलब मसल्स शो करना, ठीक है। आप कब शो करोगे? जब आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। तो यहाँ पर ईरान अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल हमास वॉर जो है हम जानते हैं ऑलरेडी वो चल रही है, ठीक है, और वो वॉर धीरे धीरे और पार्ट्स में फैल रही है वेस्ट एशिया के, और इसीलिए ईरान जो है वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, ठीक। तो एक कारण ये हो सकता है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ रिपोर्टेड इंक्रीज इन जैश अल अदल एक्टिविटी रिसेंटली, और ये भी हो सकता है कि जैश अल अदल की एक्टिविटी बढ़ रही है, इसीलिए भी अटैक किया हो। वट एवर देयर प्रोवोकेशन, अब हो सकता है वो सही में वो टेररिस्ट को टारगेट कर रहे थे, हो सकता है वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। वट एवर देयर प्रोवोकेशंस, चाहे जो भी कारण था, प्रोवोकेशन होता है उकसाना किसी को कुछ करने के लिए, चाहे जनरली होता है कि कुछ गलत काम करने के लिए प्रोवोक कब करते हैं हम जी, जब हम उकसाते हैं। तो यहाँ पर चाहे कुछ भी रीज़न था इस अटैक का, इट इज़ नाउ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है कंप्लीटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर बोथ साइड्स टू एक्ट विद मेच्योरिटी। अब ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही साइड्स मेच्योरिटी के साथ बिहेव करें, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बहुत तेज़ी से जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। पाकिस्तान's foreign office has said that the sole objective of the attack was protecting the country's security, while the army has said that dialogue and cooperation can solve bilateral issues। तो यहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा कि जो the sole objective of the attack, सोल क्या होता है? ओनली, ठीक है, ओनली, तो केवल सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान के अटैक का, वो क्या था? अपनी कंट्री को बचाना, सिक्योर करना। और आर्मी का क्या कहना है कि डायलॉग और कोऑपरेशन अभी भी इस इशू को सुलझा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा कि वो शायद नहीं चाह रहे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जाए, तो वो कह रहे हैं कि बातचीत से इस रिजॉल्व हो सकता है। बियॉन्ड द करंट मोमेंट, गवर्नमेंट्स एंड आर्मीज नीड टू क्रिएट देयर सपोर्ट फॉर सीज देयर सपोर्ट फॉर टेररिज्म, सॉरी नॉट क्रिएट, सीज क्या होता है? टू स्टॉप डूइंग समथिंग। तो अब ये सजेशन है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट थी कि डायलॉग से हो सकता है, ये पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है तो वहाँ उनकी स्टेटमेंट थी, ठीक है, और आर्मी की स्टेटमेंट थी पाकिस्तान। लेकिन ऑथर क्या कह रहे हैं? ऑथर ये कह रहे हैं कि बियॉन्ड द करंट मोमेंट, ये जो अभी ये सब इंसिडेंट्स चल रहे हैं, इसके अगर हम आगे जाएँ तो गवर्नमेंट्स एंड आर्मीज नीड टू सीज देयर सपोर्ट फॉर टेररिज्म। जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी आर्मीज हैं, सबको टेररिज्म का सपोर्ट ख़त्म करना होगा, ठीक है। एंड इन द लॉन्ग रन एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ डिसअफेक्टेड माइनॉरिटीज़ इन द रीजन विल हेल्प टैकल द चैलेंजेस पोस्ड बाय वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। और ये एक और ये सजेशन क्या दिया है ऑथर ने, ठीक है, वो ये है कि लॉन्ग रन में एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होगा कि एड्रेस करना, ठीक है, किसी की भी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाना। तो किसके कौन से कंसर्न्स की बात हो रही है, कौन से चिंताएं हैं, किन की चिंता है? तो वो है कंसर्न्स ऑफ डिसअफेक्टेड माइनॉरिटीज़। डिसअफेक्टेड होता है कि कोई व्यक्ति जो है
वो किसी से खुश नहीं है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड विद समवन। अब यहाँ पर माइनॉरिटीज़ अगर वहाँ पाकिस्तान एंड ईरान की, वो अगर मेजॉरिटी के साथ खुश नहीं है तो उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी से क्या होगा, इट विल हेल्प टैकल होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, किसी चीज़ को फाइट करना, टैकल द चैलेंज पोज्ड बाय वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। तो इसी की वजह से ही जब ये जो दोनों चीज़ें होंगी, एक तो टेररिज्म का सपोर्ट ख़त्म करना होगा, दूसरा माइनॉरिटीज़ के जो भी जिस भी वजह से वो जो है खुश नहीं हैं या जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस जब एड्रेस किए जाएंगे तो उसी से ही ये वायलेंट जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं इनको टैकल किया जा सकता है, यानी इनको सॉल्व किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, पोज वर्ड बार बार आता है, पोज अ क्वेश्चन, पोज अ चैलेंज, ठीक है, तो ये वर्ड इस तरह यूज़ होता है, ठीक है, पोज क्वेश्चन, पोज अ चैलेंज। तो यहाँ पर चैलेंज के साथ यूज़ हुए, चैलेंज पोज बाय वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये हमने द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देखा। अब यहाँ पर आपने भी नोटिस किया कि कई बार होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन का ओपिनियन अलग से दिया होता है, पर ऑथर का ओपिनियन अलग होता है। वहाँ लिखा नहीं होगा कि ऑथर का ये ओपिनियन है, वो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑथर कह रहा है अपनी तरफ से, ये जो लाइन्स है ये किसी और ने कही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है रीड करते हुए, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर डिसअफेक्टेड था, यानी कि डिससेटिस्फाइड, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो इसका सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है, तो वो है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मतलब भी वही होता है कि कोई खुश नहीं है अपने जो भी अथॉरिटीज़ है, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, कोई वर्क कर रहा है तो उसके हो सकता है मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है, तो वो डिसग्रंटल्ड होगा। तो डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय, डिसग्रंटल्ड सिटीजन्स, ठीक है, तो ये होंगे कि जो लोग खुश नहीं हैं अपने अथॉरिटीज़ से। तो डी इसका आंसर होगा। अच्छा, डिस्प्यूटेड का क्या मतलब होता है, विवादित, ठीक है, किसी चीज़ पे क्वेश्चन करना। अगर वर्ब की तरह लें, अगर ये एडजेक्टिव है की तरह यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा विवादित। डिसआर्म करना किसी को होता है, आर्म वर्ड होता है वेपन के लिए, डिसआर्म मतलब किसी से वेपन छीन लेना, ठीक है, एक मीनिंग तो ये हो जाता है। दूसरा होता है डिसआर्म कि आप अगर कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, ठीक है, हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली है, लेकिन आप जो है कुछ ऐसा करते हो कि जिससे वो उसकी हॉस्टिलिटी ख़त्म हो जाए, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जो है वो सिर्फ स्माइल करता है, ठीक है, और फिर सामने वाला पर्सन जो है वो उसकी हॉस्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो क्योंकि उसकी स्माइल ने उस पर्सन को डिसआर्म कर दिया, मतलब उसके अंदर की जो हॉस्टिलिटी थी उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। डिस्पेल करना होता है रिमूव करना, जैसे किसी के कोई डाउट्स वगैरह हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो डिस्पेल करना, डिस्पेल्ड द डाउट्स, दैट मीन्स रिमूव द डाउट्स। एंड डिसएम्बार्क का मतलब क्या होता है कि आप प्लेन से उतरते हो, ठीक है, शिप से उतरते हो, ट्रेन से उतरते हो, तो उसके लिए आप डिसएम्बार्क वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। तो डिसएम्बार्क वर्ड, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग जो है सिमिलर नहीं है डिसअफेक्टेड से, ठीक है। तो डिसएम्बार्क, ट्रेन से उतरना, प्लेन से उतरना, शिप से उतरना, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। तो सब वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है हमें। हमने यहाँ पर कितने वर्ड सीखे, हमने 5 ये और एक ये 6 वर्ड्स सीखे हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के साथ हम नए वर्ड सीखते जाते हैं, और वोकैबुलरी ऐसा नहीं कि आप एक दिन में बैठ के 50 या 100 वर्ड्स याद करोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, टाइम लगेगा। धीरे धीरे रोज़ आप 5-6 वर्ड्स ऐसे जब सीखते जाओगे तो धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है वोकैबुलरी। फिर आपको महीने में उसको या वीक में उसको 1-2 बार रिवाइज़ करना है, तो जो है वो तब आपको याद रहेंगे इन सब के मीनिंग्स। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।